हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली हमारा टीसीएस एनक्यूटी फ्री हमारा अनाउंस हो चुका है। तो काफी टाइम से काफी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि हमारा टीसीएस एनक्यूटी कब हमारा अनाउंस होगा। तो फाइनली अनाउंस हो चुका है। ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम टीसीएस एनक्यूटी के सीटीसी पैकेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका प्राइम और डिजिटल का सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर आप यूजी स्टूडेंट हो, बीई बीटेक आप कर रहे हो, इस टीसीएस एनक्यूटी के लिए आप 2024 2025 2026 बैच सब इसमें एलिजिबल है। तो प्राइम का पैकेज रहने वाला 9.90 से 9.30 एलपी रहने वाला है। डिजिटल का रहेगा आपका 7.09 से 7.30 एलपी रहेगा। अगर आप पीजी स्टूडेंट है, एमटेक एमसीए या एमएससी कर रहे हो या कर चुके हो 2024 2025 में, तो आपका प्राइम के अंदर पैकेज रहने वाला 11.59 से 11.80 एलपी और डिजिटल के अंदर रहने वाला आपका 7.39 से 7.60 एलपी। क्लियर है? अगर आपके पास 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे आपने 2024 में कंप्लीट कर लिया, तो आपने इस बीच में क्या किया? अगर आपने कोई जॉब वगैरह कर लिया या आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका पैकेज क्या रहने वाला 9.45 से 9.66 एलपी प्राइम के अंदर और डिजिटल के अंदर रहने वाला आपका 7.50 से 7.72 एलपी। क्लियर है? अब हायरिंग कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ 3 टाइप की हायरिंग है, प्राइम की, डिजिटल की और निंजा की। क्लियर है? अब आप डिजिटल को कर रही हो, प्राइम को टारगेट कर रहे हो या निंजा को टारगेट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर है? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि टीसीएस एनक्यूटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे मेन है आपने बीई बीटेक एमटेक एमई एमसीए एमएससी, अगर आप इन सबके स्टूडेंट हो तो आप सब इसमें एलिजिबल हो। बैच होना चाहिए आपका 2024 2025 या 2026। क्लियर है? अकेडमिक की बात करें, अकेडमिक एग्रीगेट क्या है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर है? बैकलॉग आपकी कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, यानी एक्टिव बैकलॉग आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पास आउट हो चुके हो और आपकी अभी भी एक बैक रह रही है, वो चीज़ नहीं है। अगर आप ऐसा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? और नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 का है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? एज क्या है? एज आपकी 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। इससे ज्यादा है 29 या 30 है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। क्लियर है? तो सिंपल है। अब टीसीएस एनक्यूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस तरीके से फिलअप करना है, तो उसके लिए ये 6 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना है, अपना लॉगिन क्रिएट करना है। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर पे आपको अप्लाई नाउ पर जाना है, फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइव, प्रॉपर इसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन है कि आपको किस तरीके से करना है। क्लियर है? फिर सेलेक्ट स्किल्स करना है आपका। क्लियर है? फिर चूज करना है टेस्ट सेंटर, मिनिमम चूज करने 3 प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर को आपको चूज करना है जो आपके ऑप्शंस में आएंगे। फिर जॉब सिटीज को आपको चूज करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर देना है। ये 6 स्टेप्स है। बट काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कि इसमें कभी कभी अपना वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, मेल का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है आपका, या काफ़ी बार और भी दिक्कतें आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसके हेल्प से आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत ईजिली कर पाओगे। क्लियर है? तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अब इसका टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, टीसीएस एनक्यूटी का जो टेस्ट पैटर्न है वो क्या रहता है? पहले इसमें 2 पार्ट रहते हैं। पार्ट ए रहता है आपका फाउंडेशनल सेक्शन। फाउंडेशनल सेक्शन में आपका क्या आएगा? न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसके अंदर आपको 20-25 मिनट्स मिलते हैं हर। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25, वर्बल एबिलिटी के लिए 25 और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपको कितना टाइम मिलता है? 25 मिनट्स मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका एडवांस सेक्शन, जिसके अंदर आपका एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आता है, उसके लिए भी आपको 25 मिनट्स मिलते हैं। देन लास्ट में आता है आपका एडवांस कोडिंग, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो आपको 190 मिनट्स मिलते हैं पूरे इस एग्जाम को करने के लिए। क्लियर है? अब ये जो पार्ट है ये देखने में ऐसा है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लेंगे, बट इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट आते हैं जो अभी हम देखेंगे और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि आपको किस यूट्यूब चैनल से इनको प्रिपेयर करना है। अब इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है ये तो आपको एक बार पढ़ लेना कि ईमेल फ्रॉड नहीं हो, ईमेल फ्रॉड से आपको बचना है, कोई पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि टीसीएस फ्री है तो आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, सबसे पहले आप एग्जाम दोगे उसके बाद ही तो डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह होगा, तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना। क्लियर है? और जो हमारी लास्ट डेट है यानी 20 मार्च 2026 को रजिस्ट्रेशन हमारे क्लोज्ड हो जाएंगे। तो आज से देखिए हमारे पास कुछ 18-20 डेज है, तो आपको आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी, क्योंकि 20 को फिनिश हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई भी करना है। ठीक है? कभी आप सोचो कि 20 है तो बहुत टाइम है तो हम बाद में कर देंगे, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है कि ट्रैफिक बढ़ जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो ही नहीं पाते हैं।
तो आपको उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जल्दी रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। अब टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है या कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, अब हम वो देख लेते हैं। तो सेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फाउंडेशनल सेक्शन होता है जिसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं? न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन और वर्बल एबिलिटी के अंदर 25 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 65 क्वेश्चन मिलेंगे। किसके अंदर? फाउंडेशनल सेक्शन के अंदर, जिसके लिए आपको 75 मिनट्स मिलती हैं। क्लियर है। तो और नेक्स्ट आता है आपका एडवांस सेक्शन, जिसके अंदर आपको एडवांस क्वांटिटेटिव प्लस लॉजिकल रीजनिंग आती है। 25 मिनट्स 15 क्वेश्चंस, यहाँ आपको मिलते हैं 15 क्वेश्चंस। एडवांस कोडिंग के अंदर आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी यहाँ आपको टोटल 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ आपको टोटल एग्जाम के अंदर 83 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और टाइम कितना मिलेगा आपको? 190 मिनट्स का टाइम मिलेगा। उसी के अंदर आपको कोडिंग के भी, रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्लियर है। सबसे पहले आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज रेशो, एग्रीगेशन, मिक्सचर, बहुत सारी आप देख रहे हो कितने सारे सब टॉपिक्स हैं। बट इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो टीसीएस एनक्यूटी के फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को करो। अभी तो खैर आपके पास टाइम है, अभी तो आप सारे टॉपिक्स को करो। एट दी एंड आपको जो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू जब आप करोगे, उसके बेस पर आप डिसाइड करो कि मुझे किस टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। क्लियर है। अभी आप कहाँ से करोगे न्यूमेरिकल एबिलिटी? इतने सारे रिसोर्सेज हैं, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से करें। तो आपको केजी प्लेसमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम बाय यश सर, इनसे करना है। इन्होंने काफी डिटेल में कराया और साथ ही साथ इन्होंने सारे पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इन्होंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, परसेंटेज को पूरा पहले एक्सप्लेन किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए, उसके बाद टीसीएस एनक्यूटी के इन्होंने क्या कराया? पीवाईक्यूज कराया। प्रॉपर ओरिएंटेड है ये टीसीएस एनक्यूटी से, तो आप इनको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए तो आपके इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 144 इनकी वीडियोस लेक्चर्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के अंदर कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, ये सब टॉपिक्स आता है। इन टॉपिक्स को अब आपको कहाँ से प्रिपरेशन करना है? तो आपको प्रेप इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। जिनके प्रेप इंस्टा को प्रेफर कर सकते हैं, जिनकी 66 वीडियोज है, जिन्होंने पूरा रीजनिंग एबिलिटी को काफी अच्छे से डिटेल में विद पीवाईक्यूज कराया है। क्लियर है। अब थर्ड आता है आपका वर्बल एबिलिटी की। वर्बल एबिलिटी मुझे कहाँ से करना चाहिए? जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंसेस कंप्लीशन, एरर आइडेंटिफिकेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेज, ये सब पार्ट आते हैं। तो ये आपको कहाँ से करना है? ये आपको करने हैं केएन अकेडमी से कर सकते हैं या आप जीएफजी से कर सकते हैं। केएन अकेडमी की 10 वीडियोज है एंड जीएफजी की हमारे पास नंबर ऑफ वीडियोज कितनी है? 9 वीडियोज है। तो आप इन दोनों में से जिसका भी आपको अच्छा लगे आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर। लास्ट आता है आपका एडवांस कोडिंग सेक्शन, जहाँ आपको डीएसए देखने के लिए मिलता है। अब डीएसए में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, बट आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो आप एरे और स्ट्रिंग को कर लोगे तो आपके क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि आप पीवाईक्यूज देखोगे तो एनालाइज करोगे, मैक्सिमम टाइम आपके एरे और स्ट्रिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एरे और स्ट्रिंग को थोड़ा एडवांस लेवल तक कर लेना, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इनको काफी अच्छे से कर पाओ। क्लियर है। तो आप इनसे कर सकते हो अपना कोडिंग सेक्शन। क्लियर है। कोडिंग के लिए आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप पीवाईक्यूज के लिए आप इनसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप अगर कोर पढ़ना चाहते हो तो आपको जिस भी यूट्यूबर का समझ आता है कोडिंग का, तो आप वहां से वो चीजें क्लियर कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है। तो अपना कॉलेज है, लव बब्बर है, तो जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ सकते हो। क्लियर है। अब ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर रीजनिंग, फिर वर्बल, उसके बाद कोडिंग। क्लियर है। अगर आप डायरेक्टली कोडिंग करने बैठोगे तो वहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मेन क्या है? एप्टीट्यूड। अगर आप एप्टीट्यूड भी कर लोगे तो आपको निंजा तो मिल ही जाएगा। क्लियर है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी आइटम्स करियर को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।